इमरजेंसी केस हो अगर तो बिहार के लोगों में आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, पिछले 4 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ कि आप लोग आईजीआईएम में सरकारी अस्पताल में मत जाना। अगर चले गए ना तो पहला चीज एडमिट नहीं होगे, अगर एडमिट हो भी गए ना तो बचने का चांस नहीं है आईजीआईएमएस में। सुना आपने कैसे सरकारी हॉस्पिटल का चक्कर लगाते लगाते परिजन वाले अपने घर के एक अनमोल सदस्य को खो देते हैं और आवाज उठाने वाले पत्रकारों पर आरोप लगाकर जेल भेजने का काम कर दिया जाता है। अगर वो जेल भी नहीं भेज सकते हैं तो किसी लेडीज डॉक्टर को उसके खिलाफ खड़ा करके उसकी कुटाई करके उसे हॉस्पिटल में अधमरा करके भर्ती करा देने का काम कर दिया जाता है। आइए पोल खोलते हैं ऐसे सरकारी हॉस्पिटलों की, ऐसे डॉक्टरों की। जी नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार, आप देख रहे हैं RKS 24 न्यूज यूट्यूब चैनल। लूट का दूसरा नाम प्राइवेट हॉस्पिटल है, ये आम जनता बोलती है। क्या बोलती है? लूट का दूसरा नाम प्राइवेट हॉस्पिटल और मौत का दूसरा नाम बिहार का सरकारी हॉस्पिटल, जैसे में PMCH हॉस्पिटल। ये चौंकाने वाला बात नहीं है, चौंकिए मत। अभी और सुनिए, हम बिहार से शुरू करते हैं। पटना सरकारी हॉस्पिटल का चक्कर लगा लगाकर लाचार परिजन कैसे अपने घर के अनमोल रतन को खो देता है। चक्कर लगाते लगाते 24 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन मरीज को बेड नहीं मिलता है। मिलती है तो सिर्फ और सिर्फ तसल्ली। कैसी तसल्ली? अभी मैं देख के आता हूं डॉक्टर साहब बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। 100 रुपया दे दीजिए, मैं सोर्स लगा के आता हूं, आपको बेड मिल जाएगा। ए वाले डॉक्टर जैसे जाएंगे अगले डॉक्टर आएंगे तो आपको बेड मिल जाएगा। अच्छी दवाओं की व्यवस्था हो जाएगी, सुई दवाई और फ्री में जांच की व्यवस्था हो जाएगी। मिलती है मरीजों के परिजन को सिर्फ और सिर्फ तसल्ली। उन्हें उपचार नहीं मिलता, मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ तसल्ली। और इन्हीं सब तसल्ली को सुन सुन करके मरीज लेकर परिजन जब थक जाता है तब सोचने लगता है कि अब मैं करूं क्या। तो उसी हॉस्पिटल से एक सफेद कुर्ता में, एक सफेद शर्ट में, एक गंजी में कोई व्यक्ति निकल के आता है और कहता है, भैया आपको इंतजार करते करते 24 घंटे हो गए हैं, अब आप यहां से किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाइए, हमारे जानकारी में एक हॉस्पिटल है। अरे भड़वेगिरी करने की भी हद होती है। उसका परिजन मरने वाला है, उसका मरीज मरने वाला है, तुम्हें अपनी दलाली की सूझी हुई है। और लाचार परिजन हाथ जोड़ के कहता है कहां जाऊं। तब बताया जाता है तुम फलाने हॉस्पिटल में जाओ, वहां आपका मरीज बच जाएगा। भागता पड़ाता लाचार परिजन जब हॉस्पिटल तक पहुंचता है तो पता लगता है उसका गार्जियन मर गया। अगर उसके गार्जियन बच जाते तो भी सरकारी हॉस्पिटल में बैठने वाला दलाल जो यहां वहां हॉस्पिटलों में मरीजों को ट्रांसफर करता है उसका कमीशन बन जाता है। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं लूट का दूसरा नाम प्राइवेट हॉस्पिटल है और मौत का दूसरा नाम सरकारी हॉस्पिटल है। दलाली कहीं ना कहीं वहां से शुरू होती है तो उस परिसर में वहीं पर दलाली खत्म भी हो जाती है। आप चाह कर भी उनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। अगर कोई उंगली उठाता है तो उसे या तो मार दिया जाता है या पीट दिया जाता है या फिर उसे फंसा करके या फिर कूट कूट के उसको हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। सरकारी हॉस्पिटल के लाचार व्यवस्था पर आवाज उठाया जाए या अपनी लाचारी लेकर बैठ के रोया जाए, आप कमेंट जरूर करिए और साथ दीजिए ईमानदार पत्रकारों की। आप सभी जनता की आवाज बनकर जब कोई पत्रकार दहाड़ता है तो उसकी मजबूत बाहें जनता होती है और दहाड़ने का पत्रकार का रीजन ताकत सोशल मीडिया है, जिसपे आप देख रहे हैं। आप सोशल मीडिया को मजबूत बनाइए। ऐसे ईमानदार पत्रकार आपकी आवाज उठा करके पूरे सिस्टम को ठीक करने का बीड़ा उठा लेंगे। नाचने गाने वाले लोगों का, कॉमेडी बनाने वाले लोगों का मिलियंस में व्यूज आते हैं, मिलियन में सब्सक्राइबर होते हैं, लेकिन आपके लिए लड़ने वाले व्यक्ति का सब्सक्राइबर 1000, 2000, 10,000 होता है और व्यूज 10,000, 20,000, 15,000 जाता है। बताइए, भारत की व्यवस्था को सुधारने वाले कुछ ईमानदार पत्रकारों की हालत, उनकी ताकत आप हैं। अगर आप ही ठंडे पड़ जाएंगे, उन्हें मजबूत नहीं बनाएंगे तो वो आपकी आवाजों को नहीं उठा सकते हैं। और मैं आपसे निवेदन करता हूं, जो पत्रकार हैं उनके वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दबा दबा के शेयर करिए ताकि आपकी आवाज को उठा करके आपको मजबूत बना सके। आप जो सिस्टम भ्रष्ट भरा हुआ है उसे साफ कर सके और भ्रष्टाचार को द एंड कर सके। RKS 24 न्यूज। जय हिंद।